ध्यान की इस वीडियो में हम बात करेंगे साधना काल में समय, स्थान और आसन का महत्व। किसी भी प्रकार का आप ध्यान लगा रहे हैं या साधना कर रहे हैं, साकार ब्रह्म का या निराकार ब्रह्म का, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रहता है आपके समय काल का, किस समय पे आप ध्यान कर रहे हैं, और दूसरा किस स्थान पे ध्यान कर रहे हैं, और तीसरा किस आसन पे आप ध्यान कर रहे हैं। इन तीनों का बहुत ही महत्व होता है। महत्व तो बहुत चीज़ों का होता है, परंतु ये मुख्य जो 3 बिंदुएं हैं आपके साधना को फलीभूत करने में, मात्र इतनी सी सुई के नोक बराबर भी बारीकियां मिस्टेक रह जाएं तो बिल्कुल साधना का फल रूपांतरित कर देती है। अच्छा भी कर सकती हैं, बुरी भी कर सकती हैं। तो 3 चीज़ों में समय, जो आपने साधना का समय खोजा है या बनाया है या तय किया है, उसे मिनट भर भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। साकार ब्रह्म के हैं तो संकल्प से लेके दीप प्रज्वलित से लेके और अंततः हवन पूजन आरती तक का वो साधना का काल का जो समय है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल आगे पीछे हुआ तो ग्रह नक्षत्र मुहूर्त और उस टाइम जोन की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी साधना फलीभूत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा स्टेप है आपका स्थान। आज आपने इस स्थान पर बैठ के पूजा कर लिया, कल उस स्थान पर बैठ के पूजा कर लिया, परसों फिर नदी किनारे पूजा कर लिया, चौथे रोज घर के अंदर पूजा कर लिए, 5वें रोज तीर्थ में पूजा कर लिया, तो ये इससे भी साधना आपकी जो है खंडित हो जाती है। साकार ब्रह्म की साधना हो या निराकार ब्रह्म की साधना, उसका स्थान एक होना चाहिए, क्योंकि उस पार्टिकुलर जब स्थान पर बैठ के आप एनर्जी जनरेट करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे ध्यान की हो या भक्ति की हो, नाम जप हो, कुछ भी आप करते हो, उस स्थान पे पार्टिकुलर एक ऑरा बनने लगता है। वो ऑरा मंडल, शुरुआत में तो आपको ऑरा मंडल कुछ समझ में नहीं आएगा, बस बैठ के आप भक्ति करोगे, विधियों को करोगे, परंतु वो धीरे धीरे ऑरा मंडल आपके आसपास के वातावरण को एक्सचेंज करने लगता है, रूपांतरित करने लगता है। और जब उस स्थान पे आपके बैठने के स्थान पर कोई निगेटिव व्यक्ति बैठ जाता है तो आपकी वो भी साधना डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती, भंग हो जाती है। तो इसलिए जो साधना काल में हो स्थान जो है वो गुप्त स्थानों को चूज करें, भले वो आपका एक बेडरूम ही क्यों ना हो, वहाँ पे अन्यत्र किसी भी प्रकार के व्यक्ति नहीं आने चाहिए। कोई आपका छोटा सा मंदिर ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपके अतिरिक्त साधना काल में अन्यत्र लोग नहीं आने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर मंदिरों के गर्भगृह में बस पुजारी ही जाता है, इसकी अन्यत्र लोग नहीं जाते। तो वो उस पूजा का ऑरा मंडल, उस मूर्ति का तेज का ऑरा मंडल, उस स्थान का ऑरा मंडल बन के उनकी साधना जो होती है, मंत्र जाप होता है, जो वो कामना करते हैं, वो जल्द से फलीभूत होती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप साकार ब्रह्म में भी, निराकार ब्रह्म में भी, वो स्थान पे यदि आज आपने बैठा, कल कोई निगेटिव व्यक्ति बैठ गया, बैठ के आपने वहाँ पर साधना की, हरि भक्ति की, मंत्र जाप किया, ध्यान लगाया, कोई व्यक्ति बैठ के वह विषय वासना के बारे में सोचा, दुराचार के बारे में सोचा, अनर्गल बातों के बारे में सोचा, आप अगले दिन बैठोगे तो आपको वो अनुभूति नहीं होगी। यही कारण है बहुत से साधक नदी किनारे तपस्या करते हैं, यहाँ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यहाँ भटकते हैं, वहाँ भटकते हैं, पूरा शीर्षासन से लेकर पद्मासन तक कर लेते, फिर भी उनकी साधना फलीभूत नहीं होती है। तो उनकी स्थान की गरिमा बार बार अन्यत्र व्यक्ति बैठ बैठ के उसकी एनर्जी को बाधित कर देता है। हो सकता है आपसे ज़्यादा बड़ा कोई तपस्वी आके उस स्थान पर बैठ के तपस्या कर दे, तो भी आप जब बैठ के वहाँ तपस्या जनरेट करोगे तो भी वो फलीभूत नहीं होगी और आपको उसकी एनर्जी और श्रद्धा भक्ति अगले दिन महसूस नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपनी ऊर्जा क्रिएट करनी होगी, अपना ऑरा मंडल बनाना होगा। उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर स्थान का एक होना बहुत जरूरी है। और तीसरा लास्ट बिंदु है, जिस आसन पर बैठे हो, कुछ भी हो, एक चटाई हो, कुश का हो, मृग का छाल हो, व्याघ्र चर्म हो, कुछ भी आसन आप लेते हो, उसको चेंज नहीं करना। 3 चीज़ें हैं, जो चेंज किया तो आसन तो आप संभवतः आप साधक व्यक्ति एक ही रखता है, हर जगह बैठता नहीं है,
हर की आसन पर बैठता नहीं। आता बहुत बड़े बड़े महान लोगों को देखा होगा, शंकराचार्यों को देखा, उनका आसन, बैठने का आसन उनके साथ चलता है। भले आप उन्हें स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे, वो अपना आसन बिछाएंगे उसके ऊपर ही बैठेंगे। बहुत से ऐसे महात्मा संत है जो अपना आसन साथ ले चलते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग करते हैं। आसन, कमंडल, जलपान का पात्र वो लोग अपना अपना लेके चलते हैं। जल कलश साथ लेके चलते हैं, किसी का दिया पानी नहीं पीते नहीं है। तो जो जल कलश लेके चलता है वो शोभा यात्रा का शोभा का हिस्सा नहीं है। वो जल कलश इसलिए चलता है कि जो वो अपना ही खाना पानी करते हैं, अपना ही सारा चीज़ करते हैं। और दूसरों का दिया लेते नहीं, आप दे देंगे वो सब स्वीकार कर लेंगे, परंतु उसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये विधि जब आप 3 विधि को आजमाते हैं, समय और स्थान और आसन, तो आपका साधना फलीभूत होने में और ज़्यादा फलदायी होगा। कम समय में जल्दी से आपका साधना है, चाहे वो साकार ब्रह्म का हो, मंत्र जाप हो, या ध्यान साधना करके आप निराकार ब्रह्म में उतरना चाहते हो, सब फलीभूत होगा। इन 3 बिंदुओं को आप अपने नोटिस कर लें, इस पर काम करें और ये आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।